जादुई पंछी और रहस्यमयी जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आर्व नाम का एक बालक रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और निडर था। गांव के बुजुर्गों से उसने सुना था कि पास के जंगल में रहस्यमयी शक्तियां बसती है, लेकिन वहां जाने की मनाही थी। रहस्यमयी जंगल की खोज। एक दिन उत्सुकता में आर्व जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ के पेड़ फुसफुसाते थे, फूल हल्की रोशनी बिखेरते थे और हवा में एक जादुई सुगंध थी। अचानक उसने एक पेड़ की शाखा पर रंग बिरंगा चमकीले पंखों वाला एक सुंदर पंछी देखा। वह पंछी बोल सकता था। जादुई पंछी की फरियाद, आर्व, मैं इस जंगल का रक्षक हूं, लेकिन एक भयानक जादूगर ने जंगल की जादुई शक्ति चुरा ली है। यदि हमने इसे वापस नहीं लिया तो यह जंगल सूख जाएगा और अपनी सारी शक्तियां खो देगा। आर्व ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? पंछी ने कहा, तुम्हें जादूगर के काले किले से सुनहरा मोती लाना होगा। यह मोती ही जंगल की शक्ति का स्रोत है। साहसिक यात्रा। आर्व और पंछी ने मिलकर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। पहले उन्हें बोलने वाले पत्थरों की पहेली हल करनी पड़ी, फिर उन्हें राक्षसी छायाओं से बचकर आगे बढ़ना पड़ा। अंततः वे जादूगर के किले तक पहुंच गए। वहां एक विशाल दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जिसका कोई रंग नहीं पर हर रंग में होता है। बताओ वह क्या है? आर्व ने सोचा और जवाब दिया, प्रकाश। दरवाजा तुरंत खुल गया और वे भीतर दाखिल हो गए। चालाकी से विजय जादूगर सुनहरे मोती की रक्षा कर रहा था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन आर्व ने अपनी चतुराई से काम लिया। उसने पास रखे जादुई दर्पण को जादूगर की ओर मोड़ दिया, जिससे उसका जादू उसी पर पलट गया। जादूगर वहीं पत्थर बन गया। आर्व ने जल्दी से सुनहरा मोती उठाया और पंछी के साथ जंगल लौट आया। जंगल में जादू की वापसी। जैसे ही पंछी ने मोती को जंगल के बीचों बीच रखा, पूरा जंगल एक सुनहरी रोशनी से भर गया। पेड़ फिर से हरे हो गए, फूलों की सुगंध फैल गई और जादुई शक्तियां लौट आई। पंछी ने कहा, तुमने जंगल को बचा लिया आर्व। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। अब तुम कभी भी किसी भी जीव से बात कर सकते हो। आर्व खुशी खुशी गांव लौट आया। अब वह जंगल और उसके जीवों का सबसे अच्छा मित्र बन चुका था और उसकी बहादुरी की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहीं।